आपका स्वागत है हमारे चैनल जेनरस टेक्नोलॉजी में। आज को जो हमारा टॉपिक है वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट को लेकर है, जिसमें हम सिंपली सेल, परचेस, स्टॉक कैसे मेंटेन करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट है तो उसे कैसे हैंडल करेंगे, अगर बैच सेगमेंट है तो उसे कैसे हैंडल करेंगे। इन सारे टॉपिकों पे हम वन बाय वन काम करेंगे। तो सबसे पहले हम काम स्टार्ट करते हैं एक सिंपल इन्वेंट्री से लेकर, और उसी सिंपल इन्वेंट्री में हम बैच का भी यूज़ करेंगे और प्रोडक्शन का भी यूज़ करेंगे। मेनली अगर मैं बात कहूँ मैं किस इंडस्ट्री को फोकस करके ये वीडियो बना रहा हूँ, तो स्टॉक मैनेजमेंट आप ले सकते हैं और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को लेकर मैं यहाँ पे ये सिंपल वीडियो बना रहा हूँ। ये मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट का बेसिक वीडियो है। इसके बाद एक और वीडियो आएगी जो एडवांस, जिसमें हम कॉस्ट एस्टिमेशन वगैरह और बहुत सारी चीज़ों वगैरह को कवर करेंगे जो इन्वेंट्री से रिलेटेड होंगी। ठीक है, तो मैं बिल्कुल ही स्टार्ट से शुरू करूँगा, बिल्कुल ही जीरो लेवल से। ये हमने टैली प्राइम चला लिया है। ये वीडियो टोटल आपका टैली प्राइम पर होगा। ठीक है, अभी मैं सिंपल यहाँ पर कंपनी क्रिएट करता हूँ। यहाँ पर हमने एंटर किया और कंपनी का नाम मैंने दिया ABC। ठीक है, अभी मैंने सिंपल शॉर्ट में लिख दिया ABC मैन्युफैक्चरिंग। अब एड्रेस हम कोई भी ले सकते हैं, जैसे मैं एड्रेस अभी ले लेता हूँ। आप एड्रेस मल्टीपल लाइन में भी लिख सकते हैं। अभी मैंने सिंपली एक लाइन में लिख दिया है क्योंकि ये डेमो एड्रेस था मेरा। अब यहाँ पे मैंने स्टेट सेलेक्ट कर लिया है। अब स्टेट और कंट्री यहाँ पर आ गया है। अब पिन कोड जो है मैं वहाँ का पिन कोड डाल देता हूँ, और अगर आपके पास लैंडलाइन नंबर अवेलेबल है तो आप लैंडलाइन नंबर डाल सकते हैं। एक सिंपली नंबर मैंने डाल दिया, जैसे मैं अपना ही नंबर डाल देता हूँ। ठीक है, फैक्स ईमेल आईडी हो गया। वेबसाइट हो गया। कुछ लोगों का कहना होता है कि ये इन्फॉर्मेशन भरना मैंडेटरी नहीं है, बट अगर आप इन्फॉर्मेशन फिल करके चलेंगे तो वो ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि आपको बार बार फॉर्म में आके अल्टर नहीं करना होगा। प्रिंटिंग टाइम में आपको जो ऑप्शन प्रिंट करने होंगे वो सारे ऑप्शन आप प्रिंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कर्सर मैंने यहाँ पे रोका हुआ है, फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम। जैसे कि हम इंडिया में जानते हैं कि इंडिया में फाइनेंशियल ईयर जो स्टार्ट होता है वो 1 अप्रैल से होता है। सन कोई भी हो अभी तक जो होता है 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, और एंड जो होता है 31 मार्च होता है। तो अभी क्या है, फाइनेंशियल ईयर हमारा मैंने ले लिया है 1/4/21 का, मतलब 1 अप्रैल 2021। अब बुक्स ऑफ बिगिनिंग कुछ लोगों का कहना है कि सेम डालना चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ऐसा ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपने जो कंपनी स्टार्ट करी है वो अप्रैल में ही स्टार्ट करी हो। आप मई में कर सकते हो, जून में कर सकते हो, दिसंबर में कर सकते हो। तो सिंपली आप यहाँ क्या करें कि जिस टाइम से आपने कंपनी अपनी स्टार्ट करी है आप उस टाइम पर या वो डेट यहाँ पर डाल दें। ठीक है, तो उससे पीछे की एंट्री टैली नहीं लेगा। अब यहाँ पर कुछ ऑप्शंस भी दिए हुए हैं F12 में, आप इन ऑप्शंस को F12 करके देख सकते हैं। प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल्स, करेंसी, सिक्योरिटी, ऑलमोस्ट मैंने सारे ऑप्शन यस कर रखे हैं आप लोग को दिखाने के लिए। यहाँ पे जैसे सिक्योरिटी का ऑप्शन कुछ यूज़र्स के पास नहीं आएगा, इसलिए मैंने बताया कि वो F12 करके इस ऑप्शन को यस कर लें। फर्स्ट जो ऑप्शन आ रहा है सेट वोल्ट पासवर्ड, आप वोल्ट पासवर्ड भी यस कर सकते हैं, बट इस वीडियो में हम वोल्ट पासवर्ड यूज़ नहीं करेंगे, डेटा पासवर्ड यूज़ करेंगे। जो नीचे उसके अंदर ऑप्शन आ रहा है कंट्रोल यूज़र एक्सेस टू कंपनी डेटा, तो हम इस वाले को यस करेंगे। वोल्ट का मतलब समझा देता हूँ, जो अगर कोई भी इनेबल करना चाहता है वो कर सकता है। जैसे ही वो इनेबल करेंगे उनसे पासवर्ड का ऑप्शन आएगा और वो पासवर्ड डाल देंगे, तो उनकी कंपनी का नेम जो है, जैसे हमने ABC मेन्यू जो कंपनी का नाम दिया है, उनकी कंपनी का नाम एस्ट्रिक मतलब कि स्टार के फॉर्म में दिखना शुरू हो जाएगा। और वो जैसे ही एंटर करेंगे तो उनसे पहले वोल्ट पासवर्ड लेगा, और सेकंड अगर वो चाहते हैं हाई सिक्योरिटी के लिए डेटा पासवर्ड भी लगा सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे डेटा पासवर्ड लगाता हूँ और अभी सिंपल मैं एडमिन आपका ये कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये ऑडिट फीचर्स को यस करने के लिए कह रहा है, ये जनरली ऑडिटर्स के लिए होता है। अभी मैं इसको यस करके चल रहा हूँ। डिसअलाउ ओपनिंग एजुकेशन मोड, इसको हम रहने देते हैं।
बेस करेंसी हमारा इंडिया है तो हम इसको रहने देते हैं। सफिक्स हमें क्या चाहिए, स्पेस हमें कितना चाहिए सिंबल्स और अमाउंट के बीच में, अमाउंट हमें मिलियन में शो करना है कि नहीं, क्योंकि आप मिलियन में अगर अमाउंट शो करना चाहते हैं तो यहाँ से मिलियन में अमाउंट को शो कर सकते हैं। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कितने चाहिए, स्टैंडर्ड 2 है, मैक्सिमम हम 4 दे सकते हो टैली में, 4 से ज़्यादा नहीं दे सकते। ये हमने अपनी कंपनी सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया है और ये हम अभी जो हमने यूज़र नेम और पासवर्ड बताया आपको, ये आप कर लीजिए। अब जैसे ही प्राइम के अंदर हम कंपनी लॉगिन करते हैं तो यहाँ पर ये वाला फॉर्म आ जाता है। तो कुछ लोगों में शायद ये कुछ इस तरीके से आए, जो शॉर्ट मैंने फॉर्म जैसे बना दिया यहाँ पे आए, तो कुछ लोगों का कहना होगा कि हमारे पास पूरी इन्फॉर्मेशन तो आई नहीं रही इन्वेंट्री की, तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है शो मोर फीचर्स, इसको आप पहले यस करें और यहाँ पे सेकंड वाला भी ऑप्शन यस करना होगा अगर बाय डिफ़ॉल्ट आपका वो यस नहीं हो रहा है तो। फीचर्स के यहाँ पे सेगमेंट बांटे हुए हैं, ये हम अदर वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, अभी शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ। ये अकाउंटिंग फीचर्स है, ये इन्वेंट्री फीचर है, ये टैक्सेशन फीचर्स है और ये अदर फीचर्स है। मेनली जो हमारा आज का टॉपिक है वो इन्वेंट्री से रिलेटेड है, तो इन्वेंट्री के जो भी फीचर्स हैं यहाँ हमने किया हुआ है। यहाँ पे मुझे मल्टीपल गोडाउन यूज़ करना है और बैचेस यूज़ करना है, तो मैं यहाँ पे बैच यस कर देता हूँ, ठीक है। एक्सपायरी वगैरह मैं चाहूँ तो यूज़ करूँ और बाकी चीज़ें अभी हम नहीं करते हैं, ठीक है। जीएसटी से रिलेटेड जो भी ऑप्शंस है आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जैसे ये आपका हो गया जीएसटी रजिस्ट्रेशन, एडिशनल डिटेल, ई वे बिल डिटेल और ई इनवॉइसिंग डिटेल, ये सारा आप यहीं से कर सकते हैं, ठीक है। अब सबसे सिंपल तरीका जो है, हम इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। या तो हम पहले परचेज़ ऑर्डर डालें, फिर रिसीट नोट डालें, फिर परचेज़ डालें, तो जो हमारा प्रोसेस होता है उसको हम करें। बट अभी क्या है, इस वाले में हम सिंपल परचेज़ को लेंगे, परचेज सेल, इसके ब्याह पे मैं आपको पूरा इन्वेंट्री का टॉपिक दिखाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आ गया, एक मैं विदाउट बैच में एंट्री करूंगा और एक बैच में एंट्री करूंगा, जिससे टॉपिक क्लियर हो जाए कि बैच में क्या फ़र्क पड़ रहा है और विदाउट बैच में क्या फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे F9 पे परचेज दिया हुआ है, F9 में क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे ये मेरा F9 का वाउचर आ गया, F9 मतलब कि परचेज। अगर किसी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा वाउचर कहाँ से आएगा, तो वो F10 का भी यूज़ कर सकता है। F10 में ऑलमोस्ट सारे वाउचर्स अवेलेबल हैं, जो एक्टिव हैं और जो इनएक्टिव हैं, ये सारे अवेलेबल हैं, ठीक है। तो मैं जाता हूँ यहाँ से पहले क्रिएट के अंदर। सबसे पहले क्रिएट में मुझे सबसे पहले लेजर्स क्रिएट करने हैं, तो मैं लेजर्स क्रिएट कर सकता हूँ, फिर यहाँ से जाके कर सकता हूँ, और फिर स्टॉक आइटम क्रिएट करना है, स्टॉक आइटम क्रिएट कर सकता हूँ, और भी जो मेरे को डिटेल चाहिए गोडाउन वगैरह सारा कुछ मैं यहीं से क्रिएट कर सकता हूँ मास्टर्स में आके क्रिएट के अंदर। और जो मुझे ऑल्टर करना है वो मैं ऑल्टर कर सकता हूँ, बट मैं अभी सिर्फ वाउचर के थ्रू काम करूँगा और आपको बताऊँगा कि आप बिना बैग गए कैसे सारी चीज़ें हैंडल कर सकते हैं और सारे मास्टर यहीं से क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि जनरली क्या होता है कि आप एक एंट्री कर रहे हैं और आपको ध्यान आया ये मास्टर आपने क्रिएट नहीं किया है, तो आप बैक जाओगे फिर क्रिएट करोगे। टैली प्राइम में ऐसा नहीं है, और ERP में भी जिसको शॉर्टकट कीज़ याद थी उनके लिए कोई दिक्कत नहीं थी। बट यहाँ पे अगर आपको शॉर्टकट कीज़ भी याद नहीं है कुछ केसेस में, तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक सप्लायर नंबर मैं देता हूँ, जैसे सप्लायर नंबर भर दिया, इनवॉइस नंबर भर दिया जो सप्लायर की इनवॉइस का नंबर है। अब यहाँ पे देखिए लिस्ट ऑफ पार्टीज़ आ रहा है। जैसा कि मैंने बताया, अगर आपको शॉर्टकट कीज़ याद नहीं है फिर भी आपका काम हो जाएगा यहाँ पर, तो उसके दो तरीके हैं। या तो आप यहाँ गो टू पे क्लिक कर दें और यहाँ क्रिएट मास्टर पे चले जाएं, तब भी आप जो मास्टर क्रिएट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, और वो मास्टर आप क्रिएट करके वापस आ सकते हैं। मैं आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ, जैसा कि लेजर मैंने किया। आप ध्यान से देखिएगा, मैं दो तरीके बता रहा हूँ, एक तरीका लेजर को करके बताऊँगा, फिर अदर को करके बताऊँगा। जैसे मैंने एक सप्लायर ले लिया अपना, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शंस जो है हम डिस्क्रिप्शंस डाल सकते हैं और फिर नोट्स डाल सकते हैं। और ये जो मेरा ग्रुप है, ये टैली का प्री डिफाइंड ग्रुप है अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग टर्म्स। तो आपको ये देखना होगा कि कौन सा लेजर जो आप बना रहे हो किस ग्रुप में जाएगा। बट अभी ये वाला जो हमारा जाएगा ये सन्ड्री क्रिएटर में जाएगा,
सन्ड्री क्रेडिटर जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया, उसका बिहेवियर उसने बताया करंट लायबिलिटीज़। मतलब अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग अगर हम देखें तो जो सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारा ग्रुप होता है वो करंट लायबिलिटीज़ के अंदर आता है। तो अगर आप चाहो तो करंट लायबिलिटीज़ के अंदर भी कर सकते हो, बट उसमें कुछ कॉन्फ़िगरेशंस आ जाती हैं जो आपको यस नो करनी होगी प्रॉपर मेंटेन करने के लिए। तो बेटर है कि आप प्री डिफाइंड ग्रुप जो बना हुआ है सन्ड्री डेटर्स को, सॉरी क्रेडिटर को यूज़ करें, तो आपका ऑटोमेटिक सारा का सारा जो बिहेवियर है वो सेव हो जाएगा या इंपोर्ट हो जाएगा, आप ऐसा कह सकते हैं। फिर ये ऑप्शन आ रहा है मेंटेन बिल बाय बिल। इस ऑप्शन को यस रखना जरूरी है। अगर आप बिल बायस बिल अपनी आउटस्टैंडिंग जो आपका लेन देन है, बकाया जो है या किसी को देना है, वो अपने बिल वाइज रखना चाहते हो तो आप उसको यस कर सकते हो। अदरवाइज इसको आप नो कर दोगे तो सारा का सारा आपका ऑन अकाउंट चला जाएगा। ऑन अकाउंट्स का मीन्स है कि आप ऑन अकाउंट का मीन्स है कि सिर्फ लेजर के बेस पे ही आपको दिखाएगा कि इस लेजर से हमने इतने पैसे लिए हैं, इतने पैसे नहीं लिए हैं। और जब आप इसे यस कर देंगे तो इसमें बताएगा इस लेजर से हमने इतने पैसे लेने हैं या देने हैं, किस बिल के ब्याह पे देना है, किस बिल के ब्याह पे नहीं देना है, या जो आपने दे दिया है। तो फाइनली जो इस ऑप्शन का मतलब है, आप रेफरेंस वाइज मेंटेन कर सकते हैं। डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड डिफाइन कर सकते हैं। इन्वेंट्री वैल्यू अफेक्टेड यस कर सकते हैं अगर रिक्वायर्ड है तो। अभी मैं यहाँ पे एक डमी एड्रेस डाल देता हूँ। ये डिटेल हमने यहाँ पे डाल दिया है। अब जैसे यहाँ पे प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल्स का भी ऑप्शन आ रहा है, मैंने यहाँ मोबाइल नंबर डाल दिया एक, ठीक है। यहाँ पे आ गया मेरा कॉन्टैक्ट पर्सन नेम, मान लीजिए मैंने अजय डाल दिया, और जो भी इन्फॉर्मेशन है एक लेजर की आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अभी मैं जीएसटी नंबर गलत डाल रहा हूँ तो इसलिए ये वेरीफाई कर रहा है, आप करेक्ट जीएसटी नंबर डालें। यहाँ पे ओपनिंग में डिफाइन कर दे रहा हूँ कि इसकी ये इतनी ओपनिंग है। अब जैसे मैंने ये लेजर क्रिएट कर दिया और मेरा फॉर्म यहीं पर आ गया। अब मैं स्केप करके जाऊंगा तो मैं अपने उसी परचेज फॉर्म पर हूँ जो मैंने लास्ट से गो टू से क्लिक किया था, और मेरा यहाँ लेजर भी क्रिएट हो गया और जो इन्फॉर्मेशन मैंने फिल कर रखी थी वो एज इट इज़ कर रखी है। क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि टैली प्राइम जो है मल्टीटास्किंग सपोर्ट करता है। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया था, आप उसको देख सकते हैं। अब मैंने जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे जो भी डिटेल है एक सप्लायर की वो आप सारी फिल कर सकते हैं। यहाँ पे आपका ये आ रहा है सप्लायर बिल फ्रॉम और शिप टू। यहाँ पे आप F12 करके इसको नो कर देंगे तो ये सिर्फ आपको एक ही दिखाएगा, और जब F12 करके आप यस कर देंगे इसको तो ये आपको दोनों दिखाएगा। तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसको अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने उस टाइम गो टू से जाके क्लिक करके आपको लेजर क्रिएट करके दिखाया था, बट अभी मैं यहाँ पे जो क्रिएट ऑप्शन है, जो शॉर्टकट है मेरा, उसके थ्रू करूँगा। टैली में जैसा आप जानते हैं कि एक सब लेजर होता है और एक प्राइमरी लेजर होता है हर ट्रांजेक्शन टाइप का। तो सब लेजर मतलब कि हमने जो बनाया, हमारा डेटर्स क्रेडिटर्स जो भी होता है सप्लायर उसको लेकर होता है, और बाकी जो मेन अकाउंटिंग हेड होता है आप उसको भी कर सकते हैं। ये नेचर है, आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और इस पॉपअप को हम बंद भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम आइटम लिस्ट पे आ गए तो हम आइटम क्रिएट्स करेंगे, या हम रॉ मटेरियल परचेज की एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या कवर करेंगे, आपका अपना बैच भी कवर करेंगे, और इन्वेंट्री कैसे मैनेज करनी है वो भी कवर करेंगे। जो लोग बैच यूज़ नहीं करना चाहते हैं उसको आप बैच को नो कर दें, ठीक है, तो आपका बैच नो ही रहेगा, ठीक है। अभी मान लीजिए हमें एक बाइक बनानी है, फॉर एग्जांपल हम बाइक का ही ले लेते हैं क्योंकि सबसे सिंपल टॉपिक है। मुझे बाइक बनाना है, तो बाइक को बनाने के लिए मुझे क्या क्या रॉ मटेरियल परचेज करना होगा। फॉर एग्जांपल टायर, रिंग, हो सकता है मैं करेक्ट नेम नहीं लूँ बाइक बनाने के प्रोडक्ट्स का, तो आप उस बात का भी ध्यान रखिएगा। जैसे कि आपका हो गया शीट कवर, हो गया हेडलाइट, हो गया आपके टायर, हो गए रिंग, हो गए वायरिंग वायर्स हो गई, और भी बहुत सारी चीज़ें जो बाइक में यूज़ होती है। तो हम कुछ ही चीज़ों को लेंगे और फिर आपको बताएंगे कि आप मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में एक प्रॉपर बाइक कैसे बना सकते हैं। तो मैं एक परचेज पास करता हूँ। सबसे पहले मैं एक आइटम बनाता हूँ टायर, ठीक है। टायर का आप कोई कोड भी दे सकते हैं जो आपको सर्चिंग में हेल्प करेगा, और मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया दिस इज़ टू
व्हीलर, टायर, ठीक है। नोट्स में आप कुछ भी लिख सकते हैं और यहाँ पे आप ग्रुपिंग भी कर सकते हैं, बट अभी हम ग्रुपिंग नहीं कर रहे हैं। यूनिट मैंने ले लिया, जैसे NOS में ले लेता हूँ मैं इसको, नंबर्स में ही आएगा जनरली, ठीक है। अब यहाँ पे एडिशनल ऑप्शंस में मेरे पास आ गया मेंटेन बैचेस। जब हम इसको यस करते हैं तो ये हमसे कुछ सेगमेंट पूछता है, हम इसको यहाँ पर डाल सकते हैं और मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। अभी मैं एक्सपायरी वगैरह कवर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ सिंपल बैच को ही कवर कर रहा हूँ। अब यहाँ पे स्टैट्यूटरी इन्फॉर्मेशन आया, यहाँ पर आप GST की डिटेल डाल सकते हैं। टैली में आप GST की डिटेल 2 से 3 जगह डाल सकते हैं। फर्स्ट, अगर आपका एक ही सेगमेंट है, लाइक मैं बताऊँ हमारा सिर्फ 18% होता है, तो आप कंपनी लेवल पे डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपका मल्टीपल सेगमेंट है तो आप लेजर लेवल पे भी कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट तरीका इन्वेंट्री के केस में मैं जो मानता हूँ, जो मेरा सजेशन है, कि आप दोनों जगह ना कॉन्फ़िगर करके आइटम डिटेल के अंदर कॉन्फ़िगर कर दें। जैसा कि हमने इसको यस किया, ये फॉर्म खुल गया, तो ये हमारा डिस्क्रिप्शन है। तो डिस्क्रिप्शन हो गया हमारा, HSN डिटेल हो गया 435, सॉरी मैं 6 डिजिट का डाल देता हूँ, ऑन वैल्यू टैक्सेबल, क्योंकि ये टैक्सेबल आइटम है और इस पर मैं डिफाइन कर देता हूँ 12%। ये मेरा डिस्क्रिप्शन ऑटोमेटिक आ गया। अब यहाँ पे जैसे ही ओपन वॉइस ने बोला लिस्ट ऑफ बैचेस, तो बैच भी मैं यस कर सकता हूँ। यहाँ पे एक ऑप्शन मैं यस करता हूँ अभी, एक मिनट ज़रा, पहले बैच को डिफाइन कर लें। बैच मैं इसका देता हूँ BT 100, क्वांटिटी है मेरे पे 1200, रेट मैंने लिया 5000 रुपये का फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। तो मेरा ये इतना अमाउंट हो गया। अब मैं एक और यहाँ पे आइटम बना क्रिएट करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यूज़ करूँ हेडलाइट, अब मैं थोड़ा सा ये फास्ट क्रिएट करूँगा क्योंकि लास्ट आइटम में मैंने आपको सारा कुछ बता ही दिया। हम टैक्सेबल यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे दोबारा से, और यहाँ पे जो भी हमारा टैक्स परसेंटेज होगा उसको डिफाइन करेंगे, और इसको मैं सिर्फ 100 आइटम ही लेता हूँ। और इसमें एक बात आपने ध्यान दिया कि इसमें कोई पॉपअप नहीं खुला, इसका मतलब है कि मैंने इसमें बैच यस नहीं किया है। तो हम बैच को लेके चल रहे हैं अभी, तो बैच को हम यहाँ पे यस कर देते हैं। अब बैच यस होते ही यहाँ पे बैच का जो पॉपअप है वो आ गया। अब इस पूरे में मैं BT 100 ही डालूंगा कि एक आइटम का आप बैच डाल सकते हैं। अब आप कह रहे होंगे BT 100 मैंने पिछले का भी डाल दिया, इसका भी डाल दिया, तो बैच जो होता है वो आइटम वाइज होता है। मैं जैसे हेडलाइट में BT 100 दोबारा नहीं बना सकता, वो डुप्लीकेट हो जाएगा, बट यहाँ पे मैं बना सकता हूँ क्योंकि ये वो अलग प्रोडक्ट है और वो अलग प्रोडक्ट है। फिर मैंने तीसरा आइटम क्रिएट किया। मैं अभी 3 या 4 ही आइटम क्रिएट करूँगा, ज़्यादा नहीं, ठीक है, आपको समझाने के लिए, क्योंकि बाइक में अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। मैं क्रिएट करता हूँ रिंग, ये वो वाला रिंग नहीं है, मैं व्हील वाले रिंग की बात कर रहा हूँ। जैसे देखिए मैंने यहाँ डुप्लीकेट करने की कोशिश करी तो उसने मुझे यहीं पर एरर दे दिया। कोड डालना आपकी मर्जी, आप चाहो तो कोड डाल सकते हो, आप नहीं चाहो तो नहीं डाल सकते, वो आपके ऊपर है। अब यहाँ से दोबारा टैक्स डिटेल खुली और मैंने HSN कोई डमी, ये सारा डमी HSN डाल रहा हूँ, इसे आप प्लीज़ जाके चेक ना करें ऑनलाइन, क्योंकि हो सकता है ये कुछ रैंडमली कुछ मैंने डाला हो, वो सही में HSN हो या नहीं भी हो, नहीं होने के ज़्यादा चांसेस हैं। अब कुछ लोगों के मन में एक डाउट आ रहा होगा कि हमें ओपनिंग बैलेंस डालने का तो ऑप्शन ही नहीं आ रहा। अगर हम चाहें ओपनिंग बैलेंस डालना तो मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें ओपनिंग नहीं डालूंगा मैं, बट ऑप्शन दिखा देता हूँ वो कहाँ से आएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। ये एक शीट लिया मैंने, कवर शीट है ये। अब यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शंस ही आ रहे हैं। अब मैं यहाँ पे F12 करूँगा तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस खुलेंगे। मैं थोड़ा सा इन आइटम के ऑप्शन को एक्सप्लेन करूँगा, आप प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि पीछे के आइटमों में मैंने नहीं किया। अब यहाँ पे ये जो ऑप्शंस हैं, कुछ लोगों के पास ये स्क्रीन कुछ इस तरीके से खुले, तो वो जो ऑप्शंस हैं कुछ उन्हें नहीं मिले, तो यहाँ से वो यस कर सकते हैं, तो उन्हें सारे ऑप्शन यहाँ पे शो होने लग जाएंगे। जैसे जनरल ऑप्शन में टैली ने प्राइम में डिफाइंड है
कि आप एलियास डाल सकते हैं। एलियास मीन्स कि एक शॉर्टकट नेम हो सकता है किसी प्रोडक्ट का, और वो यूनिक होना चाहिए। लैंग्वेज एलियास भी होता है। पार्ट हम यूज़ कर ही रहे हैं। डिस्क्रिप्शन आपको मैंने बताया कि आप आइटम का डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो। नोट्स क्या होता है, हर एक आइटम का एक नोट्स डाल सकते हो आप। बहुत सारे लोग नोट्स को यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। नोट्स में आप क्या डाल सकते हो, एक इन्फॉर्मेशन भी डाल सकते हो। डिस्क्रिप्शन क्या है कि आपका प्रिंट के लिए जा रहा है। नोट्स क्या है, आप इंटरनल पर्पज़ के लिए भी आप डाल सकते हो। अब इन्वेंट्री डिटेल में क्या है, स्टॉक ग्रुप आपको चाहिए कि नहीं, स्टॉक कैटेगरी चाहिए कि नहीं चाहिए, अपने मास्टर्स में ऑल्टरनेट यूनिट चाहिए कि नहीं चाहिए, स्टैंडर्ड एमआरपी चाहिए कि नहीं चाहिए, बैच चाहिए कि नहीं चाहिए, ये बिल ऑफ मटेरियल चाहिए कि नहीं चाहिए। सारी चीज़ें अपने आप ऑप्शन देखें और इसको आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे किस दिन। और ये यहाँ पे जो बस मैं यहाँ पे एक चीज़ कवर करना चाहूँगा, जो ये अकाउंटिंग एलोकेशन है, इनवॉइस मोड, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कॉस्टिंग मेथड, इसको आप ज़रूर एक बार यस करके चेक करें, मैं आपको चेक भी करा देता हूँ। तो यहाँ आपको कुछ ऑप्शंस शो होने लग जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये ऑप्शंस आने लग गए। अब मैं यहाँ पे स्पेस दबाऊंगा तो यहाँ पे जो लिस्ट ऑफ कॉस्टिंग मेथड आ रहा है ये यहाँ पर आ रहा है। देखिए जो ज़्यादातर मैंने जो अपना एक्सपीरियंस मैं आपको शायद शेयर करूँ तो ज़्यादातर लोग जो अगर डिफ़ॉल्टली यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे उनका बाय डिफ़ॉल्ट एवरेज कॉस्टिंग मेथड हो जाता है। और कुछ लोग फीफो यूज़ कर सकते हैं, कुछ लोग लास्ट परचेज कॉस्ट यूज़ करते हैं। तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो भी मेथड यूज़ करते हैं, स्टॉक समरी जो है, स्टॉक का जो वैल्यूएशन है वो आपको उसी मेथड के थ्रू दिखाता है। तो मैं एवरेज कॉस्ट और एवरेज प्राइस पे अभी काम करता हूँ, ठीक है। लिस्ट ऑफ बैचेस BT 100 बनाया हमने, इसको भी 120 लिया और ये 222 रुपये। अब इस ध्यान दीजिए, इस लाइन के ऊपर जो ये सब टोटल आ रहा है, इस लाइन के ऊपर हम सारे आइटम सेलेक्ट करते हैं। कुछ लोगों में क्या कन्फ्यूज़न हो जाती है, वो एंटर करते रहते हैं और उन्हें ये नहीं पता चलता है कि वो लेजर कहाँ पे सेलेक्ट करें और आइटम कहाँ पे होगा। तो आप हमेशा ध्यान रखिए, ये जो सब टोटल है इसके ऊपर आप हमेशा इस आइटम से लेके, इस वाली लाइन से लेके इसके बीच में आप आइटम सेलेक्ट करेंगे हमेशा। और सब टोटल के बाद जो भी आपका लेजर होगा, जैसे फ्रेट का लेजर हो गया, टैक्स का लेजर हो गया, TCS का हो गया, TDS का हो गया, जो भी आप लेजर अकॉर्डिंग टू ट्रांजैक्शन लगाना चाहते हैं वो आपका सब टोटल के नीचे होगा। अब यहाँ पे देखा जाए, स्पेस दबा के मैंने जैसे किया तो यहाँ पे सिर्फ परचेज अकाउंट दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपका ड्यूटीज़ का कोई लेजर नहीं दिख रहा है, वो इसलिए कि हमने बनाया नहीं है। तो मैं ड्यूटीज़ के लेजर बना के दिखाता हूँ, आप नाम अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। अभी मैं सिंपल इनपुट CGST नाम देता हूँ, और जो बाय डिफ़ॉल्ट टैली ने ग्रुप डिफाइन किया हुआ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस उसको मैं लेता हूँ, और सेंट्रल टैक्स हो जाएगा ये CGST। देखिए टैक्स मेरा ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया। ये अब कैसे हो गया, कुछ लोगों का कंसर्न होगा कि ये कैसे हुआ। ये इसलिए हुआ कि ना ही मैंने यहाँ डिफाइन किया था, ना ही कंपनी लेवल पे मैंने आइटम के अंदर डिफाइन किया। जैसे मैंने आपको बताया कि इन्वेंट्री के केस में आप बेटर है कि आइटम के अंदर डालें और आइटम ग्रुप के अंदर डालें। और यहाँ पे जो ये डिस्काउंट ऑप्शन आ रहा है, ये डिस्काउंट ऑप्शन ट्रेड डिस्काउंट का, ये आगे मैं बता दूंगा, अभी इस पर कन्फ्यूज ना हो। ये सेंट्रल टैक्स है, मैंने सेलेक्ट किया और ये सेंट्रल टैक्स मेरा बन गया। अब दोनों ही टैक्स ये प्रॉपर कैलकुलेट हो गए हैं मेरे। अगर ई-वे बिल की रिक्वायरमेंट है तो और डाल सकते हैं, नहीं तो अभी हम इसको सिंपल ऐसे ही रहने दे रहे हैं। हाय माय परचेज कंप्लीटेड, एक मैं ऐसी डमी लिख दे रहा हूँ कुछ, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लिख सकते हैं। ये वाउचर मेरा सेव हो गया, मतलब कि हमने परचेज को पास कर लिया है। अब मेरे को अगर देखना है कि परचेज जो पास किया है उसका स्टॉक क्या है, तो आप यहाँ स्टॉक समरी में आएँ और यहाँ पे आप डिटेल्ड में देख लें कि जो भी हमने आइटम परचेज़ की हैं रॉ मटेरियल के, ये हमारे पास स्टॉक में दिखा रहा है, ये अगर देखा जाए तो, ठीक है। और जो स्टॉक वैल्यूएशन की बात कर रहा था मैं, ये वो यहाँ पर है, बेसिस ऑफ वैल्यू, यहाँ पे आप चेंज करके अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। यहाँ पर भी आपको ऑप्शंस अवेलेबल है, ठीक है। और स्पेशल अगर आपको परचेज रजिस्टर में देखना है, जैसे डे बुक है तो डे बुक में आपको सारी ट्रांजैक्शन दिखाएगा पर्टिकुलर डेट की।
आप 2 डेट्स भी सेलेक्ट कर सकते हो और 1 डेट भी कर सकते हो। 2 डेट का मतलब है टू और फ्रॉम, 2 डिफरेंट डेटें रेंडमली आप सेलेक्ट नहीं कर सकते। टू और फ्रॉम आप कर सकते हो, उसमें आप जैसे भी डिफाइन करके कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं डिस्प्ले में जाता हूँ, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, अकाउंट बुक्स, और ये हमारा आ गया परचेज रजिस्टर। तो परचेज रजिस्टर में हमने अप्रैल मंथ में यहाँ पे डिफाइंड किया है और ये हमारा अप्रैल मंथ के अंदर ये एंट्री आ गई है। तो हमने अपनी सक्सेसफुली जो है परचेज कंप्लीट कर ली है और ये हमारा रॉ मटेरियल है। अब पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि हमने अपना रॉ मटेरियल तो परचेज कर लिया, बट जो हमारा फिनिश गुड है वो एक बाइक है, मान लो ABC बाइक है या हीरो बाइक है, या मैं किसी ब्रांड का नहीं लेता हूँ, ABC बाइक ले लेता हूँ मैं, एक मेरा ABC ब्रांड का बाइक है। अब वो तो मेरे पास स्टॉक में है नहीं, क्योंकि बाइक में डायरेक्ट नहीं खरीद रहा, मैं मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ उसे, मैं खुद बना रहा हूँ। तो जब मैं बनाऊंगा उस बाइक को, तो जो मेरे पास रॉ मटेरियल का स्टॉक जो यहाँ पर है अभी, ये लेस भी होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट आइटम बना दूं और उसकी सेल एंट्री पास कर दूं तो वो नेगेटिव में चला जाएगा। मोस्टली लोगों के साथ यही कन्फ्यूज़न होती है, वो डायरेक्ट सेल कर देते हैं और उनकी जो रॉ मटेरियल है वो एज इट इज़ वैसे ही टैली में खड़ा रहता है, वो लेस नहीं होता है, और जो उनका सेल है वो नेगेटिव होता चला जाता है। बाद में जब उन्हें समझ में आता है तो काफ़ी देर हो चुकी हो, तो उन्हें काफ़ी अल्ट्रेशन करना पड़ता है। तो बेटर है कि हम एक सिस्टमेटिक तरीके से चलें। तो जो टैली में मैन्युफैक्चरिंग वाउचर्स हैं, वाउचर है, और जो स्टॉक को कंज्यूम करने के लिए है वो स्टॉक जनरल है। तो यहाँ पर देखिए हम जनरल के अंदर में डिफाइन किया हुआ है इसे, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए स्टॉक जनरल, ये हम स्टॉक जनरल के अंदर आ गए। हम अलग वाउचर टाइप बनाएंगे, डिफ़ॉल्ट वाले को भी आप यूज़ कर सकते हैं और अलग वाउचर टाइप भी बना सकते हैं, ठीक है। अब ये जैसे देखिए, ये लेफ्ट साइड में जो ऑप्शन दिया हुआ है सोर्स, कंजप्शन और डेस्टिनेशन प्रोडक्शन, मतलब कि लेफ्ट साइड में आप जो प्रोडक्ट डालेंगे वो आपका कंज्यूम हो जाएगा और राइट साइड में जो आप डालेंगे वो आपका जनरेट हो जाएगा। बट यहाँ पे एक ऑप्शन ये आता है कि कई लोगों के केस में क्या होता है, बीच में डिपार्टमेंट होता है। पहला रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट होता है, रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट प्रोडक्शन को या WIP को या आप कोई भी नाम दे सकते हैं, उस डिपार्टमेंट को दे देता है। वो डिपार्टमेंट फिनिश गुड बनाकर फिनिश गुड डिपार्टमेंट को दे देता है, ठीक है। तो हमारा रॉ मटेरियल का भी गोडाउन हो जाता है और प्रोडक्शन का भी हो जाता है और फिनिश गुड का भी हो जाता है। तो हम यहाँ पे मल्टीपल गोडाउन भी यूज़ करेंगे और ट्रांसफ़र वाउचर कैसे यूज़ करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। सिंपल जैसे मैंने बताया कि हम बैक नहीं जाएंगे, टैली प्राइम है, ये मल्टीटास्किंग सपोर्ट करता है। हम यहाँ से गो टू पे क्लिक करते हैं और दोबारा से क्रिएट वाउचर पे चले जाते हैं, सॉरी क्रिएट मास्टर पे चले जाते हैं। मास्टर में अब हमें क्या बनाना है, वाउचर टाइप। वाउचर टाइप क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। तो रॉ मटेरियल का एक मैं बनाता हूँ, रॉ मटेरियल, या सिंपल प्रोडक्शन का बना देता हूँ मैं डायरेक्ट, है ना, एक प्रोडक्शन का बना देता हूँ। इसे हम ट्रांसफ़र के लिए यूज़ करेंगे और अंडर जो हमारा होगा स्टॉक जनरल। मेथड ऑफ नंबरिंग आप कुछ भी रख सकते हैं, अभी मैंने ये रखा है। और यहाँ पे एक मिनट ज़रा रुकिए, मैं एक ऑप्शन यहाँ से, और हमें मल्टीपल गोडाउन यहाँ क्रिएट करना होगा पहले, तभी हमें वहाँ पे क्लास का ऑप्शन आएगा, क्योंकि एक से ज़्यादा गोडाउन होगा तभी क्लास का ऑप्शन आएगा, ठीक है। क्रिएट करता हूँ मैं, क्रिएट न्यू, मैंने इसका नाम दे दिया प्रोडक्शन, एक डिपार्टमेंट है प्रोडक्शन मेरा, एक बना दिया मैंने रॉ मटेरियल, ठीक है। अभी मैं अपनी परचेज एंट्री को थोड़ा सा एडिट करूँगा, तो एक बार मैं परचेज एंट्री को एडिट कर देता हूँ, क्योंकि डिफ़ॉल्ट गोडाउन अगर हम नहीं यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे एंटर किया हमने, यहाँ देखिए मेन लोकेशन आ रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट क्या आता है, मेन लोकेशन आता है। बट अब मैं इसको सारा स्टॉक इसमें दे दे रहा हूँ रॉ मटेरियल में, क्योंकि मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ कि रॉ मटेरियल से स्टॉक जाएगा प्रोडक्शन में, मेन लोकेशन को मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अब मेरा सारा का सारा स्टॉक आ गया रॉ मटेरियल के अंदर, ठीक है। अब हम क्रिएट करते हैं एक वाउचर प्रोडक्शन का, अब ये नेम ऑफ क्लास पे हो गया, आ गया।
क्योंकि अगर मैं मल्टीपल गोडाउन नहीं क्रिएट करता तो ये नेम ऑफ क्लास पर नहीं आता। ठीक है, ट्रांसफ़र एनालिसिस रखना है मुझे, ट्रांसफ़र के लिए ही यूज़ करना है। तो अब हम एंट्री करते हैं अपने वाउचर में जाके, यहाँ पे मैं F10 से भी जा सकता हूँ और यहाँ स्टॉक जनरल पे जनरल पे क्लिक करके स्टॉक जनरल पे जाऊँगा और यहाँ मेरा जो डॉक्यूमेंट है ये 2 हो गया। अब प्रोडक्शन सेलेक्ट किया, यहाँ पे आ गया क्लास। अगर मैं क्लास नॉट एप्लीकेबल करके सेलेक्ट करता हूँ तो मेरा वाउचर कुछ इस तरीके से लुक करेगा। और अगर मैं इसको क्लास के साथ सेलेक्ट करता हूँ, जैसे मैंने क्लास बनाया, तो ये मेरा ट्रांसफ़र मोड में भी काम करेगा। ये देखिए, ये ट्रांसफ़र मोड होगा। अब क्या है कि स्टॉक जो मैं पहला प्रोसेस करता हूँ कि रॉ मटेरियल के पास जो स्टॉक है वो हमारा रॉ मटेरियल का स्टॉक रखा हुआ। अब मुझे डिपार्टमेंट जो मेरा सेकंड है, प्रोडक्शन या WIP, आप जो भी नाम देना चाहें, सेकंड डिपार्टमेंट को देना है। वो सेकंड डिपार्टमेंट जो है मेरा फिनिश गुड मुझे बना के देगा और उसमें क्या लॉस है, क्या वेस्टेज है, वो सारा वो मेंटेन करके बताएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट जो ऑप्शन आ रहा है ये लिख रहा है डेस्टिनेशन गोडाउन। डेस्टिनेशन का मतलब है कि आपका जो प्राइमरी गोडाउन है अभी जिसमें रॉ मटेरियल रखा है, आप सेकंड डिपार्टमेंट जो आपका प्रोडक्शन है आप उसको दे रहे हैं, वो आपका गोडाउन होगा प्रोडक्शन वाला। डेस्टिनेशन गोडाउन क्या है? प्रोडक्शन वाला, कि आप माल जो है प्रोडक्शन को दे रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अब जैसे कि मैं लेता हूँ फर्स्ट आइटम हेडलाइट। अब यहाँ स्पेस दबाऊंगा तो यहाँ देखिए रॉ मटेरियल में मेरे पास स्टॉक दिखा रहा है 100। ठीक है, अब यहाँ पे मैं रॉ मटेरियल इसलिए सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो मतलब हुआ है कि यहाँ भेज रहा हूँ मैं प्रोडक्शन में, कहाँ से? रॉ मटेरियल से। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ रॉ मटेरियल सेलेक्ट करूँगा और राइट में आप देखेंगे तो मेरे पास रॉ मटेरियल में ही 100 स्टॉक दिखा रहा है। अब मैं जैसे ही एंटर क्लिक करता हूँ यहाँ पर बैच भी आ जाता है। जब हम एक आइटम के मल्टीपल बैच करते हैं तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ बैचेस आ जाएगा कि किस बैच में कितना स्टॉक है। तो इस बैच के अंदर भी अभी हमने एक ही बैच बनाया, तो इस बैच के अंदर इतना स्टॉक है और मैं ले लेता हूँ सिर्फ 50 ले लिया मैंने। अब सेकंड आइटम लेते हैं रिंग, जिसे हम बोल रहे हैं। रिंग भी हम रॉ मटेरियल यही सेम है और मैंने यहाँ ले लिया 10। ठीक है, थर्ड मेरा जो आइटम हो गया वो हो गया शीट, जो मुझे रिक्वायर्ड है। ठीक है, एक बार शीट को मैं एडिट करके देख लूँ सब कुछ ओके है कि नहीं। ठीक है, अब शीट के बाद जो हमारा नेक्स्ट आइटम है, हम स्पेस दबाते हैं, अब टायर बचा है, टायर को ले लेते हैं। ठीक है, ये मैंने सेव कर दिया। अब इस वाउचर को सेव करने से क्या डिफरेंस आया ये हम स्टॉक रिपोर्ट में चल कर देखते हैं। अब आप स्टॉक समरी में जाएंगे तो आप देखेंगे आपको यहाँ पूरा स्टॉक वही दिखा रहा है। आप सोचेंगे कि कोई चेंज तो आया नहीं, बट आप इसको थोड़ा सा अगर डिटेल में करेंगे ऑल्ट F1 में तो यहाँ पर आपको इस आइटम का इसने डिफाइन कर दिया कि ये आइटम इस डिपार्टमेंट में इस बैच में यहाँ इतना है, इस डिपार्टमेंट में बैच में इतना है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने 50 जो है अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दे दिया और 50 रॉ मटेरियल के पास ऑलरेडी है हर आइटम में। और इसकी अगर आप सेपरेट रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो आप डिस्प्ले में जाएंगे, डिपार्टमेंट वाइज अगर मैं बोलूँगी आपको डिपार्टमेंट वाइज स्टॉक देखना है तो यहाँ पर आ गया हम इन्वेंट्री बुक में गोडाउन में। अब यहाँ पे आप देखना चाहते हैं कि रॉ मटेरियल के पास कितना स्टॉक है, तो आप रॉ मटेरियल पे क्लिक करेंगे। जो रॉ मटेरियल के पास अभी स्टॉक है वो आपके सामने है। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि नहीं रॉ मटेरियल नहीं, अब मुझे प्रोडक्शन का देखना है कि प्रोडक्शन के पास कितना स्टॉक है, तो यहाँ प्रोडक्शन क्लिक कीजिए और यहाँ प्रोडक्शन कर सकते हैं। अगर आपको देखना है कि दोनों के पास कितना कितना स्टॉक है तो इस तरीके से भी आप देख सकते हैं। अभी दोनों प्रोडक्शन का ही आ रहा है, मैं अलग अलग भी करके दिखा सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास हमने एक स्टेप पूरा कर लिया है। एक्चुअली हम 2 स्टेप हमने पूरा कर लिया। पहले हमने लिया परचेज कर लिया है और रॉ मटेरियल में अपने गोडाउन रॉ मटेरियल में डाल लिया है। अब रॉ मटेरियल से हमने बाइक बनाने के लिए अपना प्रोडक्शन को दे दिया। अब प्रोडक्शन क्या करेगा, उनसे बाइक जितने हमने मटेरियल दिया उससे बाइक बनाएगा और उस बाइक के बाद कितना हमें प्रोडक्ट का लॉस होता है वो डालेगा और कितनी बाइक जनरेट होंगी वो डालेगा और क्या वेस्टेज है। चलिए उसको देखते हैं हम प्रैक्टिकली, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा।
अब यहाँ पे हम एक और वाउचर बना सकते हैं फिनिश गुड का, या सिंपली कोई डिफ़ॉल्ट वाउचर भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं नया डॉक्यूमेंट ही बना के आपको दिखाता हूँ जो ज़्यादा क्लियर हो। क्रिएट मास्टर मैंने किया और ये किया और मैंने डाला फिनिश गुड्स, और यहाँ मैं क्लास डिफाइन नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब बैक क्लिक किया, मैं दोबारा से यहीं पे क्लिक कर देता हूँ स्टॉक जनरल में आके फिनिश गुड अब मुझे सेलेक्ट करना। अब फिनिश गुड में क्या है, मैं आपको यहाँ दो तरीके से एंट्री पास करके दिखाऊंगा। पहला बिल ऑफ मटेरियल के साथ, जिसे हम बॉम बोलते हैं, बिल ऑफ मटेरियल। उसका बेनिफिट ये है कि आपको आइटम बार बार सेलेक्ट नहीं करना पड़ता है। और एक एंट्री जो करके दिखाऊंगा मैं आपको विदाउट बॉम करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो विदाउट बॉम करके दिखा रहा हूँ, विदाउट बिल ऑफ मटेरियल। फिर मैं स्टॉक आइटम को अल्टर करके आपको बिल ऑफ मटेरियल बनाना बताऊंगा और आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं। अब जैसे लेफ्ट साइड में मैंने बताया कि हम जो आइटम लेंगे, जैसे ये ले लेता हूँ मैं अभी, प्रोडक्शन से ही मैं लूँगा क्योंकि रॉ मटेरियल से नहीं ले रहा मैं अभी, प्रोडक्शन से लिया और मैंने इस बैच में सिर्फ और सिर्फ 10 लिया, ठीक है। रिंग लिया मैंने, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से ही ले रहा हूँ अपने सेम बैच में, और इस बैच में मेरे पास 10 का स्टॉक है, सिर्फ 2 यूज़ करूँगा मैं। शीट लिया और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया, फिर बैच लिया यहाँ पे, और यहाँ पे मेरे पास 10 है, यहाँ पे मैं 2 ही ले रहा हूँ सिर्फ। मेरा रह गया टायर, यहाँ पे मैंने 2 ले लिया, ठीक है। अब लेफ्ट साइड में जो मैंने आइटम डाले हैं ये मेरे सारे आइटम होंगे कंज्यूम, और जो राइट साइड में है वो होंगे जनरेट। तो यहाँ पर मैंने अपने फिनिश गुड आइटम का नाम नहीं क्रिएट किया है, तो मैं क्रिएट, अभी मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लिखूँगा, ABC बाइक, ठीक है। ABC बाइक बना दिया मैंने, और उसका कोड डिफाइन कर दिया मैंने कुछ, ठीक है। और मैंने बता दिया दिस इज हाई रेटेड बाइक, ठीक है। नोट्स आप जो चाहे वो बना सकते हैं। नंबर्स ले लिया मैंने, यहाँ मेंटेन बैचेस मैं कर सकता हूँ, बट मेंटेन बैच मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ। अब यहाँ पे F12 में कर रहा हूँ, अभी नहीं करके दिखाता। चलिए मैं पहले सिंपल पास करके दिखाता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा कि बिल ऑफ मटेरियल आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसका 28% ले लेता हूँ मैं, ठीक है। टैक्स, यहाँ टैक्स का कोई यूज़ नहीं है, सेल बिल में काम आएगा। अब यहाँ पे हम जो है एक गोडाउन बना सकते हैं या मेन लोकेशन में दे सकते हैं, बट गोडाउन बना लेता हूँ मैं फिनिश गुड का, ठीक है। फिनिश गुड का मैंने बना लिया। अब यहाँ पे मैं कितनी बाइक क्रिएट कर रहा हूँ, सिर्फ 2 बाइक क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। और मैंने कुछ प्राइस डाल दिया, ऑलमोस्ट 30,000 का डाल देता हूँ मैं, क्योंकि अभी मैं अगर देखूँ लेफ्ट साइड में तो मैंने कॉस्टिंग बहुत कम ली है, तो मेरा प्रॉफिट ज़्यादा होने वाला है, बट थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था मुझे कि कम प्राइस की बाइक डालूँ, तो मैं 30,000 डाल दिया। वैसे 30,000 में कोई बाइक नहीं आती है, ठीक है। ये हमने सेव कर दिया। अब हमने क्या किया, अब हम स्टॉक समरी में जाएंगे तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ABC बाइक भी आ रही है, और ये भी आ रही है, और ये भी आ रही है, ये भी आ रही है, सारा कुछ यहाँ पे आ रहा है। अब मुझे अपना देखना है सिर्फ और सिर्फ, अभी मैं यहाँ डिटेल करके दिखा देता हूँ। तो ये देखिए फिनिश गुड के अंदर है। अब मुझे सिर्फ फिनिश गुड का स्टॉक देखना है, तो जैसा मैंने आपको बताया, इन्वेंट्री में जाइए, गोडाउन में जाइए, फिनिश गुड, यह मेरा बाइक आ गया। ये बाइक मेरे पास 2 आ गई है, ठीक है। और अगर मैं सेकंड अब दूसरा चेक करूं, जैसे प्रोडक्शन को मैंने जितना माल दिया था, देखिए प्रोडक्शन में जो भी स्टॉक है वो घट गया है। अब 40 कैसे हुआ है ये आप एंटर करो, यहाँ पे आपको इनवर्ड और आउटवर्ड डिटेल में दिखा रहा है। आप और एंटर करेंगे तो ये आपको दोनों एंट्रीज दिखा रहा है कि किसके बिहाव पे ये स्टॉक माइनस हुआ है और ये क्या हुआ। जैसे आप ड्रिल करके जाएंगे, ड्रिल का मतलब टैली में होता है कि आप एंटर करके रिपोर्ट के अंदर जा रहे हैं, तो इसको टेक्निकल जो वर्ड दिया गया है टैली में वो ड्रिल डाउन दिया गया है। आप ड्रिल करके मतलब अंदर जाएंगे। बैच वाइज रिपोर्ट देखेंगे तो वही आपका सेम है कि आप हीरो
ये लाइट ले लेते हैं हेडलाइट और ये बैच, तो आपको बैच वाइज स्टॉक दिखा रहा है कि इस आइटम का और इसका आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि क्या इसका कंजप्शन है, क्या फिनिश है, इन और आउट प्रॉपर दिखाएगा। तो देखिए अभी हमने सिंपल पास किया कि हमने सबसे पहले रॉ मटेरियल पास किया, फिर प्रोडक्शन को ट्रांसफ़र किया रॉ मटेरियल ने, फिर प्रोडक्शन ने क्या किया, फिनिश प्रोडक्शन के पास आ गया और फिनिश गुड का वाउचर जो उससे हमने फिनिश गुड जनरेट किया। और अभी जो फिनिश गुड जनरेट किया वो सिंपली हमने जनरेट किया है। इन्वेंट्री से रिलेटेड जितनी रिपोर्ट है आप यहाँ आकर चेक कर सकते हैं, क्योंकि सारी रिपोर्टों को मैं कवर नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं जो भी आपको रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि एक ही वीडियो में सारा कुछ कवर करेंगे तो फिर हौच पौच हो जाएगा सारा। अब फिनिश गुड यहाँ पर आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ। ऑल्टर मास्टर में जाऊँगा, स्टॉक आइटम में जाऊँगा, जैसा मैं आपको बता रहा था कि मैं अब बिल ऑफ मटेरियल का यूज़ करूँगा। अब यहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो इस स्क्रीन पे आपको बिल ऑफ मटेरियल नहीं दिख रहा है, बट आप F12 करेंगे बिल ऑफ मटेरियल का ऑप्शन ये रहा, ठीक है, ये बिल ऑफ मटेरियल का ऑप्शन रहा। अब मैं इसको यस कर दूंगा तो मेरे को बिल ऑफ मटेरियल का एक ऑप्शन यहाँ पर आ गया है, ठीक है। इसको यस किया, एक फॉर्म खुल गया। अब मैं लिख देता हूँ यहाँ पे BIK बाइक बॉम्ब बिल ऑफ मटेरियल, ठीक है। अब इसमें क्या चीज़ आपको कितनी कितनी चाहिए आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो ये मैं सारा जो है अपना यहाँ से लूँगा और मैंने लिया कि एक मुझे ये चाहिए हेडलाइट और एक 2 रिंग चाहिए होगा, हाँ प्रोडक्शन 2 रिंग चाहिए होगा, और हेडलाइट कितनी चाहिए होगी, हम हेडलाइट ले लिया हमने, रिंग 2 चाहिए होगा, शीट कवर 1 चाहिए होगा, प्रोडक्शन सेलेक्ट करता हूँ मैं, ठीक है। और एक और हमारा कोई सा आइटम रह रहा है, हेडलाइट रिंग टायर शीट, टायर मुझे 2 चाहिए होगा। मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया कि इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए। अब क्या है, जब मैं एंट्री करने जाऊँगा तो मुझे क्या है ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे जो है एक ऑप्शन मैं और यस करूँगा वाउचर टाइप के अंदर यूज़ मैन्युफैक्चरिंग का। अब जैसे ही मैं इसको यस करूँगा यूज़ मैन्युफैक्चरिंग का जो ऑप्शन है, एक्चुअली हमने उसमें एंट्री पास कर दी है, इस वजह से ये जंप कर रहा है। तो मैं अभी क्या करता हूँ कि डिफ़ॉल्ट वाले में ही आपको यूज़ मैन्युफैक्चरिंग करके दिखा देता हूँ, क्योंकि एक बार एंट्री आपकी हो गई तो आप उसको नहीं कर सकते हैं। एक मैं नया बना के देखता हूँ। फिनिश टू ये ऑप्शन मैंने यूज़ कर दिया, यूज़ मैन्युफैक्चरिंग, कॉस्ट ट्रैकिंग वगैरह अदर वीडियो में लेंगे हम, ठीक है। अब वाउचर में गया मैं, सेम यहाँ पे क्लिक करूँगा, मैंने यहाँ फिनिश गुड 2 के नाम से बना दिया है, क्योंकि हम उसमें मैन्युफैक्चरिंग का ऑप्शन यस नहीं कर पाते, इसलिए मैंने ऐसा किया है। अगर आप पहले से यस कर लेंगे तो आपको ऐसा नहीं करना होगा, क्योंकि मुझे आपको दोनों तरीके से दिखाना था, इसलिए मैंने ऐसा किया है। अब यहाँ पे देखिए इस वाउचर का थोड़ा सा लुक चेंज हो गया। यहाँ पे ये ऊपर में ही ऑप्शन आ गया हमारे पास, मैन्युफैक्चरर्स ऑफ मटेरियल्स, नेम ऑफ प्रोडक्ट, बिल ऑफ नेम ऑफ बॉम्ब, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो फॉर एग्जांपल मैं आइटम सेलेक्ट करता हूँ ABC बाइक। अब जैसे ही मैंने ABC बाइक सेलेक्ट किया, ये ऑटोमेटिक इसने यहाँ पे ले लिया बाइक बिल ऑफ मटेरियल। इसने ऑटोमेटिक इसलिए लिया क्योंकि इस आइटम के अंदर एक ही बिल ऑफ मटेरियल है, इसलिए इसने ऑटोमेटिक ले लिया। अगर आप एक से ज़्यादा बिल ऑफ मटेरियल बना के रखते हैं तो ये आपको सिलेक्शन का ऑप्शन देगा। अब ये गोडाउन जो है मेरा, फिनिश गुड गोडाउन जो होगा, हम फिनिश गुड में डाल देते हैं इसको। अब मुझे कितनी क्वांटिटी जनरेट करनी है, तो मेरे पास जो स्टॉक है उसके हिसाब से मुझे सोचना होगा कि कितनी करनी है मुझे, क्योंकि प्रोडक्शन में जो मेरे पास 8 का स्टॉक है, तो मतलब मैं 4 ऑलमोस्ट बाइकें क्रिएट कर सकता हूँ। 4 बाइक मैं क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए लेफ्ट साइड में जो इन्फॉर्मेशन है, रेट मुझे डालना पड़ेगा, रेट वहाँ से नहीं आता है, और वहाँ क्वांटिटी शायद मैंने नहीं डाला है, एक बार रीचेक कर लेते हैं। डाला हुआ है,
ठीक है, इसलिए बैचेस का केस है इसलिए शायद नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, हम शीट कितनी यूज़ करने वाले हैं, 4। रिंग जो है हम यूज़ करने वाले हैं 4। वहाँ हमने बैच डिफाइन नहीं किया इसलिए ऐसा कुछ आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ मैं कुछ भी नहीं डालूंगा। यहाँ पे आप चाहो तो एडिशनल जो कॉस्ट है वो आप डाल सकते हो, एडिशनल कॉस्ट आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, और जैसे इसमें मैंने 4 बाइक डाली, हो सकता है इसमें कोई लॉस भी हो रहा हो तो मैं यहाँ पे लॉस भी डिफाइंड कर सकता हूँ कि एक गोडाउन बना के उसमें लॉस डिफाइंड कर सकता हूँ। मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो इस वाउचर का ये बेनिफिट हुआ, मेरे पास बाइक टोटल 6 हो गई। ठीक है, अब 6 कैसे हुई आप यहाँ आओगे तो आपको डिटेल में यहाँ पे दिख जाएगा। और ये जो स्टॉक है हमारा लेस हो रहा है और डिटेल में हम देखेंगे तो जो हम यूज़ कर रहे हैं वो सारा हमको डिपार्टमेंट वाइज स्टॉक दिखा रहा है कि कहाँ पे क्या बचा हुआ और कहाँ पे हमने क्या यूज़ कर लिया है। तो मैं आपको यहाँ पे लॉस मेंटेन करके भी दिखा देता हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न होगी कि ऐसा तो नहीं है कि 100% जो आपने मैन्युफैक्चर किया वही हो जाए, लॉस भी होगा, उसमें EBC भी होगा, क्या बोलते हैं उसे, गार्बेज बोलते हैं शायद टेक्निकल वर्ड, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। ठीक है, मैं वो करके दिखाता हूँ आपको। जैसे मैंने यहाँ पे लिया हेडलाइट और यहाँ पे जो मेरा प्रोडक्शन में बचा हुआ है 12 ले लिया मैंने अभी के लिए हेडलाइट जो है। और रिंग देखते हैं कितना बचा हुआ है इस बैच में प्रोडक्शन, और इस बैच में 4 बचा हुआ है, इसको 4 ले लेता हूँ मैं क्योंकि ये पूरा स्टॉक मैं फिनिश कर रहा हूँ इसका। इसका थोड़ा सा स्टॉक हम बचा लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें वो गोडाउन भी देखना है कि गोडाउन में क्या बचा हुआ और क्या नहीं बचा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे लेता हूँ मैं फिनिश गुड। ठीक है, अब यहाँ पे है कि फिनिश गुड जो है मेरा सिर्फ 2 बना, और जो है और मेरा डैमेज प्रोडक्ट हो सकता है। तो मान लीजिए मेरे पास कौन सी चीज़ें कितनी बची हुई है इसके यहाँ जनरेट करने के बाद, तो यहाँ पर मैं जनरेट कर सकता हूँ। अभी मैं मानता हूँ फिनिश गुड में ही जो मेरा डैमेज फिनिश गुड है, एक मैं बना लेता हूँ डैमेज फिनिश गुड का। सेम आइटम सेलेक्ट किया मैंने और यहाँ पे जो ऑप्शन है मैं क्रिएट कर लेता हूँ लॉस का। ठीक है, जो मुझे लॉस हुआ EBP से ये हुआ जो भी है आपने देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं, और मैंने इसको सेव कर दिया। ठीक है, तो अब मैं स्टॉक अपना देखूंगा डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ सॉरी इन्वेंट्री बुक इसमें। तो मैं देखता हूँ लॉस मेरे पास 2 बाइक का हुआ। ठीक है, जब मैंने ये एंट्री प्रोसेस करी, और जो फिनिश गुड में जो मेरा स्टॉक आया वो टोटल 8 का आया, और जो ये यहाँ पे जो प्रोडक्शन में मेरे पास बचा हुआ है इतना स्टॉक बचा हुआ है, और रॉ मटेरियल के पास इतना स्टॉक बचा हुआ है। देखिए, आप कभी भी स्टॉक समरी में अगर डायरेक्ट रिपोर्ट देखेंगे तो ये आपको होल कंपनी का स्टॉक दिखाएगा। यहाँ पे सिर्फ जो फिनिश गुड लेस हुआ है उसको छोड़कर आपका सारा रॉ मटेरियल का स्टॉक दिखाएगा। तो आपको अगर डिपार्टमेंट वाइज स्टॉक देखना है, क्योंकि डिपार्टमेंट भी आपकी कंपनी के अंदर ही है, इसलिए ये रिपोर्ट जो है पूरा कंपनी बेस दिखा रहा है। और आपको अगर देखना है डिपार्टमेंट वाइज तो इन्वेंट्री बुक के अंदर जाइए और स्टॉक गोडाउन वाली रिपोर्ट में आप डिपार्टमेंट वाइज अपना स्टॉक देख सकते हैं। और यहाँ पे शो प्रॉफिट करके जो भी आपका एवरेज प्रॉफिट बनेगा वो आपको यहाँ पर शो कर देगा। इन्वेंट्री से रिलेटेड जितनी भी रिपोर्टें हैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगी स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री और इन्वेंट्री बुक के अंदर, आप उनको जाके चेक कर सकते हैं। ये मैंने मैन्युफैक्चरिंग का बेसिक सेगमेंट कवर किया है। हो सकता है कुछ 1-2 पॉइंट लोगों के हों जो इस सेगमेंट के अंदर कवर नहीं हो रहे हो, वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उनको उससे रिलेटेड वीडियो बना के दे दूंगा या उनको गाइड कर दूंगा कि वो अपने बिजनेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको स्पेशली अगर ये भी कंसल्टेंसी चाहिए कि ये हमारा इस तरह का हमारा बिजनेस लॉजिक है और उसकी डेटा एंट्री हम कैसे करें और उसका जो स्ट्रक्चर है, जो स्कीमा है वो कैसे डिफाइन करें, तो प्लीज़ आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपकी उसमें भी हेल्प करेंगे। बिजनेस लॉजिक सपोर्ट जो है आपका,
और जो अदर सपोर्ट भी आपको चाहिए हम उसमें भी आपको सपोर्ट करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने का। प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।